हेलो बच्चों। स्टूडेंट, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं अबाउट मोशन। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सारी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं अबाउट मोशन हम सबको डीपली जाके पढ़ चुके हैं और काफ़ी उन पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर ली हैं। तो बच्चों, आज जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने मोशन में पढ़ी हैं या आगे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम पढ़ने वाले हैं आगे वाले फर्दर चैप्टर्स के अंदर, तो उनका जो भी कनेक्शन है ग्राफ के अंदर, आज सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ग्राफ के अंदर डालने वाले हैं। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, टाइम का कोई ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसा बनेगा, या कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, सिंपल है, फोर्स है, वेलोसिटी है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनके हम ग्राफ को किस तरीके से बनाएं, ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला, लीनियर, स्ट्रेट लाइन, है ना, पैराबोला, किस तरीके से इसी ट्रैजेक्टरी मिलने वाली है, सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग ग्राफ से सीखने वाले हैं। तो बच्चों, ग्राफ में हम लाइन कैसे बनाएं, हाइपरबोला बनेगा, किस तरीके से लाइन खींचें, हमारा ये मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा हमारे पास ये है कि ग्राफ से हम नंबर कैसे खींचें। लाइन नहीं खींचेंगे हम, ग्राफ सिंपली हम नंबर खींचेंगे। अब नंबर कैसे खींचना है, देखो, क्योंकि ग्राफ में बच्चों कोई कैलकुलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है, आपको पूछे कि डिस्टेंस गिवन है या स्पीड गिवन है, टाइम निकालो, वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन ग्राफ एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा हमारे पास बढ़िया टॉपिक है जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। सिंपल ग्राफ की फिगर देखो और ग्राफ के नीचे जो भी ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन उससे मैच करा, सिंपल टिक लगाओ, तो विद इन सेकेंड्स के अंदर हम ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ग्राफ के क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि देखते ही फौरन सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए कुछ ट्रिक्स चाहिए, कुछ तरीके चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ये अपना ग्राफ वाला लेक्चर कर रहे हैं। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, हम ग्राफ की बेस पे सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों, आप चाहे 9th में हो, आप चाहे 10th में हो, चाहे 11th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे 11th में हो, 12th में हो, चाहे BSc लेवल के किसी भी फिजिक्स की फील्ड में हो, चाहे मैथ की फील्ड में क्यों ना हो, बच्चों जो ग्राफ का हम यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देने वाले हैं आज, वो हर जगह आपका लागू होगा। ठीक है। तो बच्चों, ग्राफ को समझने से पहले हम 2 पॉइंट्स टर्मिनोलॉजी हैं उनको पहले समझते हैं। देखो, जब कभी आपसे बोले कि ग्राफ जो है बच्चों वो स्पेस में है या प्लेन में है, जब भी प्लेन बोलेगा तो आप समझ जाना वो 2 डायमेंशन में बात कर रहा है, और जब भी स्पेस बोलेगा तो आप समझ जाना वो 3 डायमेंशन में बात कर रहा है। तो ग्राफ को जो भी मेरे पास ये वाइट बोर्ड है, तो सारा काम मैं किस में करने वाला हूँ अभी, 2 डायमेंशन के अंदर। ठीक है ना। तो मेरे पास एक होगी सिंपल एक्स एक्सिस और एक होगी मेरे पास सिंपली वाई एक्सिस। जो टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स हम एक्स के और वाई के अलॉन्ग, मीन्स जो प्लेन के अलॉन्ग बनाने वाले हैं, वही टर्मिनोलॉजी, वही टर्म्स एक्स वाई जेड उस स्पेस के अलॉन्ग भी बना सकते हैं। तो भी सारा काम व्हाइट बोर्ड पे जो मैं करने वाला हूँ, सिंपल प्लेन के अलॉन्ग करूँगा, मतलब एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग। तो बच्चों, जो भी पैरामीटर्स हैं ग्राफ के, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है, तो वो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं हमारे पास ग्राफ के लिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ ग्राफ। थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ ग्राफ। देखो, पहला क्या है बच्चों, पहला पैरामीटर क्या है आपका, एक्सिस पैरामीटर्स। दूसरा है बच्चों आपका स्लोप, और तीसरा है आपका एरिया। स्टूडेंट, इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ दीज पैरामीटर्स, यू कैलकुलेट एवरी ग्राफ। ठीक है, ये 3 पैरामीटर्स हैं। अब जो एक्सिस पैरामीटर्स क्या होते हैं, सिंपल इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ आपको एक्सिस पैरामीटर का, तो आप समझना, बस एक्सिस पैरामीटर हमें ये डिफाइन करते हैं कि आपने एक्स के अलॉन्ग क्या लिया है और आपने वाई के अलॉन्ग क्या लिया है। अगर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग पता है, उसी को हम सिंपल क्या बोलते हैं, अपना एक्सिस पैरामीटर। अभी तो सिर्फ समझ लो कि एक्सिस पैरामीटर क्या है, एक्चुअली उस पर क्वेश्चन कैसे मिलने वाला है, तो वो भी हम अभी जब क्वेश्चन करेंगे जब समझेंगे। तो मैं सिंपल बोलूँ कि बताओ ग्राफ में एक्सिस पैरामीटर क्या है, तो क्या बोलोगे, एक्स के अलॉन्ग जो एक्सिस पैरामीटर है वो टाइम है, और वाई के अलॉन्ग जो एक्सिस पैरामीटर है बच्चों वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। सिंपली इसको बोलते हैं अपना एक्सिस पैरामीटर। अच्छा, जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका स्लोप। इसी से हम सब पूरी कहानी को हम बनाने वाले हैं। किससे, स्लोप से। तो पहली मेरी बात सुनो कि हम स्लोप को हम डिफाइन कैसे करें और स्लोप को हम फाइंड कैसे करें, और स्लोप से हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ये सब बातें स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। पहले करते हैं बच्चों, स्लोप क्या चीज़ है। देखो ज़रा,
मैंने सिंपल बनाया अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक मैंने लिया अपना सिंपली वाई एक्सिस। बच्चों ये ध्यान रखो कि अपना एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, अपना स्लोप बोलते हैं। या कुल मिला के मैं ये बात करूं कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितनी लाइन ऊपर है, जितनी पट्टी ऊपर है, वो जो डिस्टेंस है एंगुलर वाला, उसी को हम अपना स्लोप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये एक पट्टी ली ऐसे करके और बोला कि ये एक पट्टी है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मैं बोलूँ एक्स एक्सिस से बच्चों बनने वाला एंगल जो भी बनेगा थीटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपना स्लोप बोलते हैं। अब इसको हम फाइंड कैसे करें, तो देखो स्लोप फाइंड करने का जो तरीका है, याद रखो स्लोप की वैल्यू क्या होगी वो हमें कौन बताएगा, tan थीटा बताएगा। अगर हमें tan थीटा नहीं पता तो सिंपल हमें क्या पता होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझसे बोल दिया कि यहाँ कुछ ना कुछ इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं उसको मैंने बोल दिया x2 y2, और कहाँ से बच्चों पास हो रहा है, ओरिजिन से। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और सिंपली y1। अगर हमें एंगल नहीं पता और कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो बच्चों हम क्या यूज़ करेंगे, अपना सिंपली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये दो फॉर्मूले हैं, सुनो दो फॉर्मूले हैं, ये हमें क्या बताएंगे कि स्लोप की वैल्यू क्या है, 1 है 2 है 3, क्या वैल्यू है स्लोप की, ये दो फॉर्मूले हमें बताने वाले हैं। बच्चों एक चीज़ याद रख लो यहाँ पे कि tan थीटा की जो वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, मैंने बोला tan 0 डिग्री वो आपको 0 देगा, और मैंने बोला tan 30 डिग्री वो आपको 1/√3 देगा, और tan मैंने बोला tan 45 डिग्री वो आपको सिंपली 1 देगा, और tan 60 डिग्री वो आपको √3 देगा। बच्चों tan 90 आपको इन्फिनाइट मीन्स नॉट डिफाइन देगा, इन्फिनिटी। और जहाँ देखो यहाँ देखो जब भी tan की वैल्यू, जब भी tan में बच्चों थीटा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी 90 से, बच्चों जो tan की वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, फिर ये आपकी नेगेटिव में पहुँच जाएगी। तो इन बातों को हमें याद रखना है कि tan की वैल्यू के साथ स्लोप की वैल्यू कैसे कैसे वेरी करती है, ठीक है। कब तक, 90 से जैसे ऊपर 91 पहुंचेगा, 92 पहुंचेगा, फौरन आपका स्लोप tan की वैल्यू में 92 पे नेगेटिव में पहुंच जाती है। तो याद रखना है इस पॉइंट को। चलो आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या सीखा, स्लोप की डिफाइन को, हमने स्लोप को डिफाइन करा, फिर स्लोप की वैल्यू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको डिफाइन करा। अब तीसरी बात सुनो स्लोप के बारे में। अब बच्चों तीसरी बात यह है स्लोप के बारे में कि स्लोप जो है हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा। मतलब क्या हुआ, अभी समझ लो कि मैंने ग्राफ बनाया किसी चीज़ का भी और मैंने पूछा कि स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइड करवा रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना, तो आप क्या करना, फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए बच्चों बस आपको याद रखना है कि वाई एक्सिस पे कौन सा पैरामीटर है और एक्स एक्सिस पे कौन सा पैरामीटर है। इन दोनों का आप क्या लोगे, रेशो लोगे, और जो भी हमें मिलने वाला है उससे हम सिंपल क्या बताएंगे कि स्लोप ये वाली फिजिकल क्वांटिटी देने वाला है। एक एग्जाम्पल देखो जरा इसका, मैंने बच्चों ग्राफ बनाया किसका, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का। मैंने बोला स्लोप निकालो, उसका स्लोप क्या मिलने वाला है, तो आप सिंपल जो भी एंगल होगा स्लोप की वैल्यू ऐसे फाइंड कर दोगे। मैंने बोला स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देने वाला है, तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए बच्चों हम क्या यूज करेंगे, फॉर फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हम क्या यूज करने वाले हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू जो पैरामीटर किस में है आपके y के अलोंग, और जो पैरामीटर बच्चों किसके हैं आपके x के अलोंग। बताओ y के अलोंग कौन सा पैरामीटर दिख रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या रखोगे अपना सिंपली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, स्लोप। बताओ एक्स का कौन सा पैरामीटर है, तो आप क्या बोलोगे, टाइम। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम प्रोवाइड करवाता है, तो आप क्या बोलोगे, सर वो वेलोसिटी है जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देता है। तो सिंपल मैं पूछूं कि इस ग्राफ का स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइड करवा रहा है, तो आप क्या बोलने वाले हो, सर इसका ग्राफ वेलोसिटी को प्रोवाइड करवा रहा है। तो मतलब क्या, जो उसका ग्राफ का स्लोप है बच्चों वो कह दे रहा है आपको वेलोसिटी को प्रोवाइड करवा रहा है। तो यहाँ से तो इसकी अब वैल्यू कितनी है ये हम नहीं निकाल सकते, सिर्फ मैंने क्या निकाला कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, अब वैल्यू कितनी होगी उसके लिए हमारे पास ये दो फॉर्मूलेस को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्या बच्चों ग्राफ स्लोप क्या होता है ये समझ में आया, स्लोप को निकालें कैसे ये समझ में आया, फिजिकल क्वांटिटी कैसे बताएं ये समझ में आया। ये तीन बातें हैं हमारे पास किसके बारे में, स्लोप के बारे में। अब इतना करो फिर स्लोप के बारे में और डीप चलते हैं।
इन बच्चों ये 3 जो पैरामीटर्स हैं यहाँ मैंने लिखे हैं, इन तीनों में से जो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका वो है आपका स्लोप ही है। जो सारे क्वेश्चन आप जो करने वाले हैं अभी, सारे के सारे क्वेश्चन 99% क्वेश्चन स्लोप पे ही आते हैं। आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, किसी भी लेवल पे हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्लोप पे ही मिलते हैं। तो हम फिर अब दोबारा बात हम किसकी करेंगे, अभी भी हम बात स्लोप पे ही करते हैं, बाद में आएंगे अपने एरिया पे। अच्छा, अब देखो ज़रा इस चीज़ को, मैंने एक ग्राफ बनाया दोबारा से और मैंने बोला यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये मैंने अपने एक लाइन खींच दी और मैंने आपसे पूछा कि बताओ यहाँ पे स्लोप कैसा होगा, स्लोप की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, कैसी वैल्यू होगी। तो अब याद रखो हमने क्या डिफाइन करा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल अलोंग द एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बनने वाला एंगल बच्चों क्या कहलाता है यहाँ पर, थीटा। और इसी से हम क्या बोलने वाले हैं अपना कि यहाँ से हमें कितना मिलने वाला है, अपना स्लोप मिलने वाला है। मैंने पूछा बच्चों कि इस पॉइंट बताओ कितना एंगल मिलेगा, तो मैंने बोला कि इस लाइन के अलोंग एक्स की लाइन ऐसे खींचो और ये लाइन कितना एंगल कितना मिलना है, थीटा। अब मैंने आपसे और पूछा कि आगे बताओ, तो इस पॉइंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट पे दोबारा लाइन खींचो और चेक कर लो कि यहाँ पे एंगल कितना मिलने वाला है। तो अब आप क्या देख लो, अगर ये लाइन आपस में पैरेलल हैं और सारे एंगल कैसे होते हैं, सबके सब एंगल बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप, जब लाइन हर पर बिल्कुल स्ट्रेट होगी, कहाँ से पास हो रही है, ऑरिजिन से, तो मतलब स्लोप कैसा मिल रहा है, हर एक पॉइंट पर स्लोप बच्चों सेम मिल रहा है। मतलब स्लोप कैसा है, यहाँ पे स्लोप बच्चों कैसा है, आपका स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, सेम है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। किस में, जब स्ट्रेट लाइन मार्क करेगा। अच्छा, थोड़ा और चेंज करें इसको ज़रा, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस। अब बच्चों मैंने इसको ऐसे ले लिया, अब बताओ अब स्लोप क्या होगा। आपने क्या देखा कि हमें चेक क्या करना है कि एक्स एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है। अब मैं सिंपल आपसे ये पूछूं कि एक बॉडी है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है जिसका नाम है ए, दूसरी बॉडी है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है जिसका नाम है बच्चों बी। क्लियर बात, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है। अगर मैंने बोला बी को मैंने और नीचे कर दिया, अब वो कहाँ पर आ गया, वो ए के और पास आ गया, मतलब वो कहाँ पे आ गया, वो इस जगह पे आ गया, कौन, बी। क्या जब बी की वैल्यू, जब बी नीचे आएगा तो क्या थीटा की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू बच्चों कम नहीं हो जाएगी जब बी नीचे आ जाएगा। बी को मैंने और नीचे लेकर आया और जहाँ पे ए था वहीं पे इसको मैं लेकर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जिस लाइन के अलॉन्ग ए मूव कर रहा है उसी लाइन के अलॉन्ग बच्चों बी मूव कर रहा है। बनने वाला एंगल कितना हो गया, बनने वाला एंगल अब इस कंडीशन में 0 हो गया। तो कुल मिला के बात क्या समझ में आ गई, जब दो हमारे पास पैरेलल हैं, दो वेक्टर हमारे पास पैरेलल हैं, बीच से मिलने वाला एंगल हमेशा 0 होता है। अब देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो स्लोप बल में डंडी खींची है वो कैसी दिख रही है आपको, पैरेलल दिख रही है। मतलब क्या हुआ, इसके बीच का एंगल कितना दिख गया मुझे, 0, थीटा इज इक्वल टू 0। और मैंने बोला स्लोप निकालना है तो बच्चों क्या बोलोगे, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास tan थीटा, और थीटा कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे 0 के बराबर। मतलब क्या बात समझ में आ गई, इस क्वांटिटी का स्लोप, इस क्वांटिटी का स्लोप, इस कंडीशन में स्लोप 0 मिलने वाला है। तो कांस्टेंट कब मिलेगा, ये बात समझ में आ गई। 0 कब मिलेगा, ये बात समझ में आ गई। अब तीसरी कंडीशन पे आते हैं, अब कहानी और थोड़ा ट्विस्ट लेकर आते हैं। अब बच्चों मैंने एक और ग्राफ बनाया इसका, ये मैंने x को लिया और ये मैंने सिंपली y को लिया। अब मैंने इसको ऐसे करके बना दिया, ठीक है। अब क्या बताओगे, ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं है, ये दोनों कैसी थी, स्ट्रेट लाइन थी। ये अभी वाली लाइन जो है आपकी स्ट्रेट नहीं है, तो मिलने वाला ग्राफ अब जो स्लोप कैसा होगा, कोई बात नहीं, सिंपल हमें चेक क्या करना है, एंगल देख लो बस कितना बनना है। ये एंगल बनना हमारे पास सिंपली थीटा। अब जहाँ से हम इस पर एंगल चेक करना है तो यहाँ पे लाइन खींची, ये एंगल कितना बनना है, थीटा। अब जहाँ चेक करना है, ये लाइन खींची, ये एंगल कितना बनेगा मेरे पास, सिंपली थीटा। तो अभी बताओ, जैसा कि इस कंडीशन में थीटा बराबर था, क्या बच्चों यहाँ भी बराबर है, हमें दिख रहा है कि सब छोटा एंगल, ये छोटा एंगल है, हॉलो स्लोप एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और जब एंगल की वैल्यू इंक्रीज होगी, 10 के अंदर पुट करोगे तो 10 की वैल्यू भी हॉलो इंक्रीज करेगी। 0, 1/√3, 1/√3 इनफाइनाइट, यानी कि कब तक इंक्रीज करेगी, जब तक ये 90 से कम का एंगल रहेगा। बात समझ में अच्छे से आ गई। मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में स्लोप कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है, नहीं, 0 है, नहीं, फिर क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल है तो कैसा है, इंक्रीज है डिक्रीज, तो क्या बोलने वाले हो, वेरिएबल भी है तो वो क्या कर रहा है, इस कंडीशन में स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, इंक्रीज कर रहा है। अब चलो और देखें ज़रा, इस कंडीशन एक और बनाकर देखें लास्ट क्लास। तो बच्चों ये एक्स पैरामीटर, ये वाई पैरामीटर, अब ग्राफ को मैंने ऐसे निकाल दिया।
आप समझ गए, एंगल सारे चाहे एंगल चेक कर लो। यहाँ से बनने वाला बच्चों ये वाला एंगल ये होगा। अब यहाँ से अगर मैं एंगल बनाना चाहूँ ये वाला एंगल, ये एंगल ये होगा। अब यहाँ से मैं एंगल बनाना चाहूँ तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे चिपक के चलेगा। तो हॉलो हॉलो एंगल की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। जब 10 के अंदर ये वैल्यूज़ को पुट करोगे तो 10 की वैल्यू भी डिक्रीज़ करेगी। कुल मिला के बात क्या समझ में आ गई, आपकी स्लोप की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। तो स्लोप कैसा है, कॉन्स्टेंट नहीं, जीरो है नहीं, वेरिएबल है, हाँ वेरिएबल तो है, लेकिन कैसा है, यहाँ पे आपके इस कंडीशन में वेरिएबल के साथ साथ बच्चों यहाँ पे वो डिक्रीज कर रहा है। वेरिएबल तो है स्लोप वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे वो अब डिक्रीज कर रहा है। तो बच्चों 4 बातें हमने अभी इससे पहले 3 बातें जब से की और 4 ग्राफ हमने यहाँ से स्लोप के ये सीख लिए। कब कांस्टेंट रहेगा, कब जीरो रहेगा, कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा, कब वेरिएबल रहेगा, ये 4 बातें हम यहाँ से ये सीख लें आराम से। करो इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। अभी बच्चों फिर दोबारा ही अभी बात हम दोबारा स्लोप की करने वाले हैं अभी भी। अब और आगे बढ़ते हैं स्लोप के अंदर। अभी आप लोग क्या देख लिया, क्या देखा कि ये अगर एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या देख लिया कि स्लोप कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ाओ उस चीज़ को। और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अब मैं आपसे पूछूं कि वैल्यू जो है कि बॉडी की वैल्यू बच्चों ऐसी है, वैल्यू ऐसी है, तो स्लोप कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। आपने क्या देख लिया, इसकी वैल्यू 90 से कम है, और जब 90 से कम वैल्यू हम 10 में लगाते हैं तो कैसा मिलता है, स्लोप कैसा मिलता है, ये कांस्टेंट तो है उसकी बात नहीं कर रहे, बस क्या पूछ रहे, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब अगला देखो जरा, अब बताओ स्लोप कैसे मिलने वाला है बच्चों। आपको क्या दिख गया, क्या दिख गया कि ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए थीटा। बच्चों ये वाला एंगल चाहिए कौन सा, ये तो बनेगा एंगल थीटा। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, 90 से छोटा नहीं, 90 से बड़ा है। 90 होता सीधा होता, ये और झुक गया, मतलब क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। और जब मैंने अभी क्या बताया, जब 10 के अंदर 90 से बड़ी वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पर वो नेगेटिव देता है। तो मतलब इस कंडीशन में जो आपको स्लोप मिलेगा बच्चों, वो कैसे मिलेगा, नेगेटिव मिलने वाला है। तो एक बात समझ में आ गई कि जब तुम लाइन में देखो, जब भी तुम देखो कि अगर इस कंडीशन में हो, ऐसा ग्राफ बनना हो, एंगल 90 से बड़ा है, ऐसा बनना हो, अब भी एंगल 90 से बड़ा है, ऐसा बनना हो, अब भी एंगल 90 से बड़ा है, तो सारी कंडीशन में मिलने वाला स्लोप कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव ही होगा। अगर आप लाइन को यहाँ से निकाल दें, इस कंडीशन में मिलने वाला स्लोप हमेशा बच्चों पॉजिटिव होगा। तो ये बातें याद रखनी है, नेगेटिव कब होगा, 0 कब होगा और पॉजिटिव कब होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। जो मेन मुद्दा है हमारे पास, ये स्लोप की पूरी नॉलेज हमने ले ली। अब एक एग्जाम्पल करते हैं अपने एरिया के बारे में, फिर हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि इन चीज़ों को हम डिफाइन और सॉल्व कैसे करें ग्राफ्स को। अभी सिर्फ हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी ग्राफ का बेसिक क्या है, बिल्कुल बेसिक है ना। अब आते हैं बच्चों किस पे, एरिया पे। बस एरिया में सिर्फ एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि एरिया पर कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलते। ये बच्चों मैंने एक्स एक्सिस लिया और सिंपली ये मैंने अपना वाई एक्सिस लिया, और मैंने आपसे कहा कि बताओ इसका एरिया क्या मिलने वाला है। जब भी एरिया की हम बात करेंगे, एरिया को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो याद रखो मैंने पूछा कि ये ग्राफ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी एरिया के टर्म्स में देने वाला है। तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना, बस हम क्या बोलने वाले हैं, y इंटू एक्स। जब स्लोप की बात करते हैं y अपॉन एक्स, जब बात करते हैं हम एरिया की तो y इंटू एक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बच्चों मैंने लिया वेलोसिटी और यहाँ मैंने लिया अपना सिंपली टाइम। मैंने पूछा कि बताओ इस ग्राफ का एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइड करने वाला है। तो आप क्या बोलोगे, मुझे एरिया फॉर्मूला में क्या बना है, y इंटू एक्स। वाई पे कौन सा पैरामीटर है आपके पास, वेलोसिटी। एक्स पे कौन सा पैरामीटर है आपके पास, टाइम। तो बताओ वेलोसिटी को हम टाइम से मल्टीप्लाई करें, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। आपने बोला कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम, टाइम को मैंने कहाँ फेंका, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात का समझ में आ गई, यहाँ पे ये फॉर्मूला बना, यहाँ पे ये फॉर्मूला बना, मतलब ये जो एरिया है ये क्या देने वाला है बच्चों, आपको डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। तो सिंपल क्या बात समझ में आ गई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हम एरिया फाइंड करेंगे, जो एरिया हमें फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइड करवाएगा वो होती क्या है, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन करो, देखो जल्दी सब। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, ठीक है, और बोल रहा है आपसे कि बताओ इस ग्राफ का एरिया कैसे, इस ग्राफ का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो मैं पैरामीटर्स को डिफाइन नहीं कर रहा, यहाँ पे कौन सा पैरामीटर है, सिंपली मैं इसको एक्स को और वाई को लेके चल रहा हूँ। तो अब पैरामीटर क्या है तो समझ में आ गया कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइड करवा रहा है, यहाँ चेक कर लेंगे। तो जहाँ तो मैंने सिंपल बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम ग्राफ का एरिया किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये 0 ऑरिजिन है, ये 2 है, ये 8 है, ये 10 है ना। तो अब देखो इस ग्राफ को बच्चों हम एरिया कैसे फाइंड करें। तो अब देखो जब भी हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, हम जब भी ये चेक कर लो इस ग्राफ बनने वाली फिगर कितनी है। आप क्या देख रहे हैं, एक फिगर ये बन रही, एक फिगर बीच में है, एक फिगर ये बन रही है। ये सिंपली ट्रेपेजियम फॉर्मूला लगा के भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंपली अगर हम फिगर वाइज कैलकुलेट करें तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ बच्चों क्या देने वाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा वाला, ये वाला ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तीसरा वाला ट्राइंगल। अब बताओ फॉर्मूला क्या है, ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब किस पे आते हैं, सिंपली हम हाफ व्हाट अबाउट बेस, व्हाट अबाउट बेस कितनी दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी दिखी आपको 2। व्हाट अबाउट हाइट बच्चों, हाइट क्या है ये वाली, कितनी दिख रही है आपको 10, तो ये आ गया 10। सॉल्व करो इसको, 2 से 2 कैंसिल, सिंपली 10 प्लस लेंथ बताओ, अब इस पे आ जाओ अगले ट्रायंगल पे, लेंथ कितनी है, 8 में से 2 गए, कितनी बची 6, तो लेंथ कितनी हो गई 6, ब्रेथ कितनी है हमारे पास, सॉरी ब्रेथ हो गई 6 और लेंथ दे रखी है हमें कितनी 10 प्लस ये कितना हो गया हमारे पास सिंपली 60 हाफ। अब आओ उस पर बेस कितनी है हमारे पास, सिंपल 2, सिंपल अभी भी 2 है, और हाइट कितनी है हमारे पास, सिंपल 10 है। तो यहाँ से भी क्या मिलने वाला है, सिंपल 10 मिलने वाला है। कुल मिला के बाद क्या समझ में आ गई, एरिया कितना मिलने वाला है यहाँ पे 80। ठीक है बच्चों, एरिया समझ में आ गया, स्लोप समझ में आ गया, एक्सिस पैरामीटर समझ में आ गए। अब हमारे जो मेन ग्राफ हैं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछते हैं, क्या पूछते हैं, सुनो बात को। ग्राफ का क्वेश्चन आएगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा आएगा स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीसरा आएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये देखो अब इनकी पूरी इंफॉर्मेशन छांटनी है हमें कि कैसे कैसे ग्राफ बनने वाले हैं, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनके ग्राफ हम किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको करो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब जो हमें मेन इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं वो ये लिखो यहाँ पे, क्या क्या पढ़ना है आपको, डिस्टेंस या सिंपली डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ, दूसरा है आपके पास वेलोसिटी या बोल दूं यहाँ पे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, तीसरा है आपके पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये 3 ग्राफ हम बच्चों में पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। चलो पहले बात करते हैं सिंपल किसकी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। कि यहाँ बच्चों मैंने लिया अपना डिस्प्लेसमेंट और यहाँ लिया मैंने अपना सिंपली टाइम। यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ बनाया मैंने ऐसे करके। आगे बढ़ते हैं, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाया मैंने ऐसे करके। आगे बढ़ते हैं,
टाइम, ये बनाया मैंने सिंपली डिस्प्लेसमेंट। अब ग्राफ को ऐसे करते हैं, ठीक है। ये 3 ग्राफ मैंने यहाँ बनाए हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। अब इनके बारे में आपको बताना है कौन सा ग्राफ कैसा है। जल्दी जल्दी देखो यहाँ पे आओ। देखो पहला ग्राफ क्या है, बताओ बच्चों इसका स्लोप क्या देगा, स्लोप कैसा होगा पहले बताओ जल्दी से। अभी प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस अभी बताया था मैंने कि स्लोप क्या होगा। स्लोप जब भी स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है तो स्लोप हमेशा 0 होगा। इसका स्लोप बताओ कितना होगा, स्लोप हमेशा इसका कैसे होने वाला है, कांस्टेंट होगा, है ना, कांस्टेंट होगा। इसका स्लोप बताओ बच्चों, इसका स्लोप इसका कैसा होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ स्लोप 0 है, इसका स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देने वाला है। हमने बोला जब भी स्लोप के बारे में बात करेंगे, स्लोप जो के बारे में बात करेंगे, अगर फिजिकल क्वांटिटी पूछेगा तो y/x करके चलेंगे। y पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट और नीचे क्या है बच्चों आपके पास टाइम। तो बच्चों स्लोप क्या देने वाला है, स्लोप क्या देगा हमें यहाँ पे, क्या देगा, वेलोसिटी देगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्लोप है वही वेलोसिटी है। स्लोप कितना है, 0, मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी भी कितनी है यहाँ पे, 0 है। अब पढ़े लिखों की भाषा में बात करें, जब वेलोसिटी 0 होती है तो बॉडी किस कंडीशन में होती है, बॉडी हमारे पास किस होती है बच्चों, वो होती है किस कंडीशन में, रेस्ट की कंडीशन में होती है। मतलब एक ग्राफ से ही हमने ये सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकाल दी। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगले पे देखो, स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप देने क्या वाला है, आपके बोलो सर यहाँ पे स्लोप दोबारा से क्या देगा, स्लोप क्या देगा यहाँ पे भी, यहाँ पर भी बच्चों क्या देने वाला है, इसकी वेलोसिटी देने वाला है, पक्का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम लेंगे। अच्छा कैसी होगी वेलोसिटी, आप बोलोगे यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। और पढ़े लिखों की भाषा में बात करें तो वेलोसिटी कांस्टेंट मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। एक बात तो बच्चों ये समझ में आ गई है ना। अब ये बताओ, इतनी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद इस कंडीशन में बॉडी रेस्ट में है, बात समझ में आ गई। इस कंडीशन में बच्चों ये बताओ बॉडी की कंडीशन क्या होगी, बॉडी कंडीशन क्या है इस कंडीशन में। आपके बोलने वाले सर कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्या बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव तो कर रही है, किससे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। मैंने बोला जब बॉडी मूव कर रही है डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। आपका देखो यहाँ पे हॉल है अलोंग द वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो कुल मिला के बात क्या समझ में आ गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कैसी भी हो, लेकिन ये हमें क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। लेकिन मैं पूछूं एक्सिस पैरामीटर क्या है, एक्सिस डिस्प्लेसमेंट है और क्या है मेरे पास टाइम है, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। दोबारा सुनो, स्लोप क्या है, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, बट लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जो एक्सिस पैरामीटर है वो कांस्टेंट नहीं है। वो कैसा देख रहे हो, हर एक पॉइंट पे हौले वो इंक्रीज कर रहा है। मुझे ये भी याद रखना, एक्सिस पैरामीटर अलग चीज़ है और स्लोप जो है हमारे पास वो अलग चीज़ है। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा दिख रहा है यहाँ पे, वो इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है। इस पर अच्छे से ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट यहाँ बच्चों इंक्रीज कर रहा है। अगले वाले पे आते हैं। मतलब एक ग्राफ से हम लोगों ने अच्छी खासी इंफॉर्मेशन निकाल ली। एक मिनट, अब इस पे आते हैं। अच्छा वेलोसिटी कैसी है, स्लोप कैसा है, वेरिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मिलने वाली वेलोसिटी होगी वो भी कैसी होगी, वेरिएबल होगी। ठीक है, कैसी होगी, ये भी ग्राफ कैसे बनना, इंक्रीज हो रही होगी। मतलब अगर मैं इससे आगे बात करूं कि वेलोसिटी का कंडीशन क्या होगा, तो आपके बोलने वाले हो यहाँ वेलोसिटी बच्चों आपकी इंक्रीज कर रही होगी। क्लियर बात पूरी अच्छे से। आगे आओ, व्हाट अबाउट वेलोसिटी, पूरी कहानी समझ में आ गई। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलोगे सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर रहा है ना। जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों की 3 ग्राफ हमने बनाए और तीनों ग्राफ की हमने ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन ये निकाली है। अब सिर्फ हमने ये बनाया है, ये वाला। अब बनाएंगे तीसरा वाला, पहले इसको कर लो। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा है क्या कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। व्हाट अबाउट हेयर, वेरिएबल है, मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कैसी है यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म। तो ऑप्शन में जो भी ऑप्शन मैच करे, वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। तो जो भी ऑप्शन में मैच करे अपना देख लेना और उस पर टिक लगाना कि कौन सा ऑप्शन हमें सिंपली दे रखा है। ठीक है,
चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब क्या देखने वाले हैं, सिंपल हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी, यहाँ भी वेलोसिटी और यहाँ भी वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, अब जरा समझो चीज़ को जरा। अब जब बताओ यहाँ पे ये बताओ स्लोप कैसा, तो आंखें बंद करके बोल दो सर स्लोप यहाँ पे 0 है। स्लोप कैसा सर, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ पे स्लोप कैसा है, वेरिएबल है, स्लोप वेरिएबल है। इतनी बात समझ में अच्छे से आ गई। आगे बढ़ते हैं। स्लोप देना क्या वाला है, यहाँ देखो स्लोप क्या देगा, स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइड करवाएगा, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y/x। बच्चों y पे क्या दे रखा है, यहाँ पे वेलोसिटी, और x पे क्या दे रखा है आपके पास, टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइड करवाता है, एक्सेलरेशन। मतलब क्या हुआ, स्लोप क्या देने वाला है यहाँ पे, स्लोप गिव्स क्या, स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे देने वाला है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, स्लोप 0 है और स्लोप क्या दे रहा है आपका, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बच्चों क्या हो गया मेरे पास, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक्सेलरेशन ही 0 है, गाड़ी की स्पीड कैसी होनी चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज या कांस्टेंट। आप क्या बोलोगे, गाड़ी की जब एक्सेलरेशन, गाड़ी का मुंडा ही नहीं घुमा रहे, ना कम कर रहे ना बढ़ा रहे, मतलब एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट से ही आप गाड़ी को आगे चला रहे हो। मतलब क्या हुआ, जो इनिशियल इसकी स्पीड होगी वही इसकी फाइनल स्पीड होगी। कुल मिला के अगर पढ़े लिखी भाषा में बात करूँ, इसकी स्पीड कैसे होने वाली है, यूनिफॉर्म रहने वाली है। प्रूफ करते हैं इस चीज़ को। फॉर्मूला क्या बच्चों, ए का a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ए को मैंने 0 पुट कर दिया, v माइनस यू अपॉन टी। टी का जाएगा 0 के अंदर, खत्म हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू वी माइनस यू। यू को मैंने लेके आ गया, u बराबर किसके आ गया बच्चों, v के बराबर आ गया। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है। कब, जब हमारे पास मिलने वाला एक्सेलरेशन 0 होगा। मतलब कैसे होने वाला है ना, कैसी बात समझ में आ गई। वेलोसिटी कैसी है बच्चों, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है ना। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हम नहीं बोल सकते। वेलोसिटी कांस्टेंट हो, सुनना बात कुछ ऐसा दे रहा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, ये डिपेंड किस पे करता है, अपने पास इनिशियल वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो फाइनल होगी वही इनिशियल होगी। मैंने बोल दिया बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है और एक्सेलरेशन भी 0 दे रखा है, तो बॉडी एक्शन 0 दे रखा है, u बराबर v क्यों हो गया, और बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी तो u 0 हो गया, उसी बेस पे भी आपका v 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका 0 हो गया। अगर u की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है तो उसका मतलब क्या हुआ, v की वैल्यू भी 5 मीटर पर सेकंड है। क्या ये बात समझ में अच्छे से आ गई। तो इस कंडीशन में, पहली वाली कंडीशन जब u बॉडी रेस्ट पे थी, वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी जब तक उसके अंदर एक्सेलरेशन ना जाए। उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, लेकिन हर कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, इस पॉइंट को याद रखना। आगे वाली पे आते हैं, देखो जरा। बच्चों स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, स्लोप देना क्या वाला है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, वो भी एक्सेलरेशन कैसे हो गया बच्चों, एक्सेलरेशन कैसे हो गया, कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अब पढ़े हुए हम भाषा में बात करें, मतलब क्या हुआ, कैसा एक्सेलरेशन मिलने वाला है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पक्का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। व्हाट अबाउट वेलोसिटी, क्या वो भी यूनिफॉर्म होगी, देख के बताओ, वो भी यूनिफॉर्म होगी क्या, वो कांस्टेंट है वेलोसिटी। देखो हर एक पॉइंट पर चेक करो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब क्या बोलने वाले बच्चों यहाँ पे कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बच्चों बात समझ में अच्छे से आ रही है यहाँ पे ना, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे हॉलो करके इंक्रीज कर रही है। चाहे वो इक्वल टाइम में करे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इंक्रीज तो कर रही है। अगर हर एक पॉइंट पे सेम होती तब बोलते वो कांस्टेंट है। तो जैसे कि यूनिफॉर्म, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन हर एक पॉइंट पर बढ़ रही है, हमने क्या बोल दिया, सिंपली नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। अगले वाले पे आते हैं,
यहाँ देखो बच्चों क्या बोल रखा है, स्लोप कैसा है, वेरिएबल है। बात समझ में क्या आ गई, जो आपका एसेलरेशन है वो भी कैसा होगा, वो बच्चों कैसा होगा, वो भी कैसा होगा, वो भी आपका वेरिएबल ही होगा। पक्का। जब एसेलरेशन वेरिएबल है आपका तो व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वो भी हमें दिख रहा है हर एक पॉइंट पे इंक्रीज कर रही है। तो पहले बोलूँ जब एसेलरेशन वेरिएबल है मतलब क्या हुआ, एसेलरेशन कैसा है आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म। जो चीज़ वेरिएबल है कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। अब बात करूँ बच्चों किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी भी कैसी होने वाली है यहाँ पे, वेलोसिटी भी जैसे एक्सेलरेशन है वैसी ही होगी। वेलोसिटी कैसी होगी, वो भी वेरिएबल है, तो उसको भी हम सिंपल क्या बोलने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका बच्चों हर एक पॉइंट को अपने माइंड में सेटअप कर लो, यहाँ पे मिलने वाला चीज़ें क्या क्या होने वाली हैं। ठीक है, करो जल्दी इसको। बच्चों कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं इसके। अब चलो, फाइंड रेशियो ऑफ ए एंड बी। दो बॉडी हैं ए एंड बी, इनका आपको रेशियो फाइंड करना है सिंपल। ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे फाइंड दे रखा है आपको, यहाँ पे टाइम दे रखा है। ठीक है, जो बच्चों ए बॉडी है वो ये ऐसे मूव कर रही है, एंगल बना रही है अपना कितना सिंपल ऐसे वाला, और एक बी बॉडी आपके पास वो ऐसे मूव कर रही है और वो एंगल बना रही है। ये एंगल उसने ये एंगल बना रही है ना, ये एंगल जो बनाया है इसने, ये वाला एंगल बीच वाला एंगल वो आपको दे रखा है सिंपली 15 डिग्री, और ये आपको दे रखा है सिंपल 30 डिग्री। ठीक है, तो ये बॉडी आपकी सिंपल ए है, ये बॉडी आपकी बी है। तो फाइंड रेशियो ऑफ ए एंड बी, या सिंपल बोलो फाइंड द रेशियो ऑफ, या ऐसे लिखो फाइंड द रेशियो ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। ए की कितनी वेलोसिटी होगी और बी की कितनी वेलोसिटी होगी, इसका हमें सिंपली बच्चों रेशियो फाइंड करना है। अब जरा देखो चीज़ को समझ लो बस। पहले जो इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या देने वाला है, स्लोप क्या देने वाला है, सिंपल क्या बोलते हैं हम सिंपली y अपॉन एक्स होता है। अब y पे क्या है, x पे क्या है, तो स्लोप के y पे आपके पास सिंपल डिस्प्लेसमेंट है, और x पे क्या है बच्चों आपके पास सिंपल टाइम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देने क्या वाला है, स्लोप वेलोसिटी देने वाला है। अब क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अब उसको हम कैसे फाइंड करें, हमारे पास क्या नहीं है, कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो मतलब क्या समझ में आ गया, हमें किसकी बात करनी है, सिंपल बात करनी है हमें किस पे, एंगल्स पे। तो वेलोसिटी देगा, इसका बोल दिए स्लोप देगा, सिंपल फॉर्मूला क्या लगाने वाला हूँ यहाँ पे मैं, tan थीटा। किसके लिए ए वाले के लिए। तो बताओ ए वाले के लिए कितना एंगल बनेगा, 30 ये बनना है, 15 ये बनना है। तो बात क्या समझ में आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू tan 45, मतलब क्या हो गया, 1 के बराबर। अगली बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट के बारे में। तो वो भी क्या देगा आपके पास, स्लोप क्या देगा आपको, देगा बच्चों आपको वेलोसिटी, और क्या देगा सिंपल एंगल कितना बनना है, यहाँ पे एंगल बनना है आपके पास सिंपल tan 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी मिल गई, वेलोसिटी ऑफ बी, और ये सिंपल क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए, ये कितनी मिली, tan 30, मतलब कितना हो गया, 1/√3। और फाइंड क्या करना है बच्चों, आपको रेशियो फाइंड करना है कि यहाँ पे रेशियो कितना मिलने वाला है। तो मैंने बोला रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो क्या बोलूँ मैं सिंपल, वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/√3। तो अब देखो √3 कहाँ सबसे ऊपर जाएगा, तो सिंपल √3:1 के बराबर। दिस इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी। क्लियर पॉइंट वाला। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
ये टाइम है और यहाँ पे आपका सिंपल वेलोसिटी है, और ये ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। और जो पार्टिकल नीचे आ रहा है उसका मास दे रखा है आपको सिंपली 20 kg। अब पूछ रहा है फाइंड फोर्स ऑफ रिटार्डेशन। क्यों, ऐसा क्यों? देखो ऐसा क्यों, देखो ज़रा समझो, ऐसा क्यों देखो, जब मैं पूछूँ ये इसका स्लोप क्या देने वाला है, तो आपके बोलोगे स्लोप इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। अच्छा, वाई पे क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, और बच्चों वेलोसिटी अपॉन टाइम हमें क्या देता है, सिंपली एक्सेलरेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका जो स्लोप देने वाला है सिंपली वो क्या देगा मुझे, एक्सेलरेशन देने वाला है। एक बात तो हम यहाँ से ये सीख ली, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो बॉडी नीचे आ रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब वो हवा लग रहा है, ब्रेक लगा रहा होगा। अब ब्रेक लगा रहा होगा तो एक हम क्या बोलते थे सिंपली, रिटार्डेशन। तो मतलब क्या हुआ, रिटार्डेशन में फोर्स जो लगती है वो कैसी होती है, हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स होती है, तो वही हमें फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज नहीं दे रखे, मान लो जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे सिंपली हम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं ये वाले। मैंने बोला बताओ ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स क्या लॉन्ग है, मैंने बोल दिया 5,0, और सिंपल जो ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों वो मैंने सिंपल इसको क्या बोल दिया, 0,10, ठीक है ना। अपने पास से मैंने कोऑर्डिनेट्स को चूज कर लिया है आपको समझाने के लिए। अच्छा अब देखो ज़रा, अब जहाँ पे एंगल नहीं गिवन है तो हम स्लोप बोल दूँ या सिंपल क्या बोल दूँ, एक्सेलरेशन बोल दूँ, एक ही बात है। कैसे निकालेंगे, सिंपली y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 के बराबर। अब ज़रा चीज़ को देखो ज़रा, स्लोप क्या देने वाला है, एक्सेलरेशन, वो क्या मिलने वाला, y2 कितना है हमारे पास, y2 10 माइनस 0 अपॉन x2 कितना है हमारे पास, x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 5, मतलब कितना मिल गया, 10 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों कहानी समझ में अच्छे से आ गई, मतलब क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। निकालनी क्या है कि रिटार्डिंग फोर्स क्यों होगी, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट मास, देखो अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, अभी हम फॉर्मूला ये पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन हम ग्राफ सीख रहे हैं तो ग्राफ के लिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले नोटिस बता रहा हूँ कि ये फोर्स निकालने का तरीका है जब हमारे पास मास हो और एक्सेलरेशन हो। जो मास कितना है हमारे पास 20 kg, और एक कितना मिल गया आपके पास -2, मतलब लगने वाला जो फोर्स होगा उस इंजन के ऊपर कितना होगा, -40 न्यूटन के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वेरिएशन इन वेलोसिटी। जो मैंने आपको यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ, और जो वेलोसिटी में वेरिएशंस आ रहे हैं आपको ये बताने हैं कि वेलोसिटी में किस तरीके से यहाँ पे वेरिएशन आ रहे हैं, है ना। ये मेरे पास टाइम है, जब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि इसका स्लोप आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। अब जरा इसको समझना अच्छी तरीके से। देखो बच्चों, जब बॉडी ऊपर जा रही है तो इसकी स्पीड बढ़ रही है घट रही है, पहले ये बताओ। देखो ये सिंपली समझो, ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर को मैं ऊपर फेंकूं तो जब मैं इसको ऊपर फेंकूंगा कोई जगह स्पीड होगी तो वो हौलो इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ नीचे खींच रही है। तो उसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा मिलने वाला है, हाईएस्ट पॉइंट, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो बच्चों देखो यहाँ पे जब ये हौले इस कंडीशन में यहाँ पे ऐसे ऊपर जा रहा होगा, तो अब देखो इस पॉइंट पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कई बात समझ में आई। अब इसकी वेलोसिटी ऊपर जाने हौले 0 होनी है, मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट में मैक्सिमम हल्की से ज़्यादा हौले करके डिक्रीज करके ऊपर जाकर 0 हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे नोटेट कर दूँ कि ये पॉइंट आपका ओरिजिन है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, तो आप क्या बोलने वाले हो, जब हम बात करें किससे, ओ से लेके ए तक की, ओ टू ए की बात करेंगे। व्हाट अबाउट वेलोसिटी बच्चों, वेलोसिटी यहाँ पे क्या करेगी, वेलोसिटी यहाँ पे क्या करेगी, वो यहाँ पे हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कई बात समझ में अच्छे से आ गई। अच्छा अब बात करें किसकी, ए से लेके एट पॉइंट ए की कितनी दे रही है वेलोसिटी, कितनी मिल गई हमारे पास, 0 हो गई। लेकिन जब बच्चों हम बात करें किसकी, एट पॉइंट, या सिंपल बात करें, सिंपल हम पॉइंट की बात नहीं करें और सिंपल बोल दें कि बताओ ए
टू बी वेलोसिटी कैसी होगी, हम बॉडी नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट खींचेगी, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज न करके अब वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज न करके अब वो इंक्रीज करेगी। इन बातों को हम सिंपली हमें समझना है कि यहाँ पे ग्राफ को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप ये आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी कि ग्राफ की इंफॉर्मेशन हम बेसिक्स से लेकर हाई लेवल तक कैसे लेकर आ रहे हैं। अभी तो हमसे ग्राफ किसका बनाया, अभी अच्छा एक चीज़ और रह गया इसमें, वेलोसिटी टाइम का हो गया और डिस्प्लेसमेंट टाइम का हो गया। एक ग्राफ और समझ लो बच्चों, लास्ट जो ग्राफ बचता है किसका होता है, वो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ। देखो इसका कोई स्लोप नहीं है, इसका मैं स्लोप निकालूं, पूछूं आपसे स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का बच्चों स्लोप क्या मिलने वाला है, तो स्लोप ग्राफ का देखो स्लोप क्या मिलने वाला है, स्लोप इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। अब जो वाई पे क्या है मेरे पास, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती ही नहीं है, इसका मतलब उसका स्लोप हम फाइंड नहीं कर सकते। क्या इसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, करके देखते हैं। तो बोला एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, वाई इंटू एक्स, वाई पे क्या है एक्सेलरेशन और एक्स पे क्या है आपके पास टाइम। तो देखो फॉर्मूला क्या बनता है किसका, एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल्स टू वी अपॉन टी और ए इंटू टी इज इक्वल्स टू वी के बराबर। मतलब बच्चों यहाँ पे जो एरिया देने वाला है, क्या देने वाली है यहाँ पे, वो क्या देगा आपको, वेलोसिटी प्रोवाइड करवाएगा, किसकी, इस एक्सेलरेशन की। इस कंडीशन में जब हमारे पास ग्राफ की वैल्यू सिंपल ये एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दे रखो, स्लोप हम नहीं निकाल पाएंगे, और जब इसका हम एरिया निकालेंगे तो वो हमें क्या देने वाला है, वेलोसिटी प्रोवाइड करवाएगा। और जब वेलोसिटी प्रोवाइड करवाएगा, एरिया को हम कैसे निकालें, जैसा भी प्रीवियस एक क्वेश्चन करा था उस तरीके से हम सिंपली एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों स्वेटिंग कुछ ज़्यादा हो रही है अब मुझे थोड़ी इरिटेशन भी ज़्यादा होने लगा, तो ग्राफ वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर अभी हम एक और लेकर आएंगे। करना तो इसी में ही पूरा था, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे अपना कि हम ग्राफ का शेप कैसे बनाएं। फॉर एग्जांपल बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी है और वेलोसिटी है, ग्राफ बनाओ, है ना, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, ग्राफ बनाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन है, ग्राफ बनाओ, वेलोसिटी जीरो है, ग्राफ बनाओ, हाइपरबोला, लीनियर बोला, मतलब जो भी हमारे पास ग्राफ आने वाले हैं पैराबोला के, सारे ग्राफ हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये पूरा बेसिक है आपका पैरामीटर्स, स्लोप और एरिया के बारे में, इतना पढ़ के आइएगा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे। ठीक है।